नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव है और केवल इन्फॉर्मेटिव है। इसमें कोई विश्लेषण नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई मूल्यांकन अवलोकन नहीं है कि भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, कितने राजनेता प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वालों की संख्या कितनी है और देश के आज़ाद होने के बाद यहाँ पर कितने प्रधानमंत्री रहे, कौन कब से कब तक रहा है। मैं इस वीडियो में उस बात का जिक्र नहीं करूँगा कि कौन बना तो किस कारण से बना और कौन हटा तो किस कारण से हटा। थोड़ा बहुत ज़रूर जिक्र होगा, लेकिन चूँकि अगर उस विश्लेषण को हम करते रहेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैंने पहले ही कहा कि मैं इस वीडियो को केवल और केवल इन्फॉर्मेटिव रखना चाहता हूँ ताकि लोगों को जानकारी हो। लेकिन इस वीडियो को मैं एक संग्रह के तौर पर बना रहा हूँ, कौन प्रधानमंत्री कब से कब तक रहा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति उनको किस तरह से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो तब हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुनने का एक फार्मूला तय नहीं था, हमारा कोई संविधान नहीं था। तो 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को आज़ाद किया और वो छोड़कर चले गए तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि उससे पहले भी एक अप्रत्यक्ष तौर पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप था। कुछ लोग चुन करके आते थे, प्रधानमंत्री बनते थे, मुख्यमंत्री बनते थे, संयुक्त प्रांत होता था, तमाम अलग अलग तरह के प्रांत थे, मुंबई प्रांत, मद्रास प्रोविंस, तो उस तरह से वहाँ की सरकारें बनती थी। लेकिन 1947 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश आज़ाद होने के साथ ही प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली तो उसी समय एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। एक संविधान होगा, देश उस संविधान के हिसाब से चलेगा और ये संविधान ही देश का सबसे बड़ा विधान होगा। तो अगर हम इस बात को देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये सिलसिला उनका 1952 तक चला, जब देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव जब हुआ 1952 में, 1951 हम कह सकते हैं, 51 में पहले
चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और 1952 में ख़त्म हुई। इसको काफ़ी समय लगा क्योंकि मतदाता बहुत थे, मतदाता सूचियाँ बननी थी, उनका पुनरीक्षण होना था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी थी क्योंकि पहली बार देश में चुनाव हो रहा था, सभी राज्यों के और देश के चुनाव एक साथ हो रहे थे। अब कुल मिलाकर उस समय संविधान निर्माण हो गया, संविधान निर्मात्री सभा ने पूरा एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके दिया, उसको संविधान के तौर पर पार्लियामेंट से पास कराया गया और उसी के अनुसार सरकारें चली। तो 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। चूँकि देश ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ था और पंडित नेहरू 1947 से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उनके काम को पब्लिक ने स्वीकारा और कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन हो या फ्रीडम मूवमेंट हो, सभी में पूरी तरह से भागीदारी निभा रही थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री चुन लिए गए और 1952 के बाद 1957 में जब चुनाव हुआ तो वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। पंडित नेहरू 1947 से 1952 तक प्रधानमंत्री रहे। 1952 में पहले आम चुनाव में जब उनकी पार्टी को, कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई तो 1952 में वो प्रधानमंत्री बने। फिर 1957 में उन्होंने चुनाव जीता, 1957 में फिर चुनाव जीत करके वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद फिर 1962 का चुनाव हुआ तो फिर वो प्रचंड बहुमत के साथ आए और उन्होंने सरकार चलाई। और 1900 मतलब ये आप देखिए कि पंडित नेहरू 1952, 1957 और 1962 लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजनेता थे। जो अभी मोदी जी बन गए हैं तो उन्होंने भी तीसरी बार शपथ ली है। और उसके बाद पंडित नेहरू का कार्यकाल आज़ाद भारत में 1952 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा और उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और पंडित नेहरू का यही नहीं, उससे पहला भी देखिए 1947 से लगातार 1952, 1952 से 57, 57 से 62 और फिर 64, यानी 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और 27 मई 1964 को 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक यानी तकरीबन 216 दिन लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री को देश के बहुत ईमानदार और बहुत ही साहसी नेताओं में उनकी गिनती होती है और जो हरित क्रांति का जो एक आगाज़ हुआ था वो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। उस समय अनाज बहुत कम था और उन्होंने जितने भी खाली मैदान थे, चाहे खेल के मैदान हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने सब जगह अनाज की, गेहूँ की बुआई करा दी थी। वो 216 दिन यानी 11 जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 11 जनवरी 1966 से फिर 24 जनवरी 1966 तक ही 13 दिन के लिए एक बार फिर गुलजारी लाल नंदा देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय भी ऐसे राजनीतिक कारण सामने आए और देश में कुछ इस तरह की राजनीतिक उथल पुथल हुई कि फिर एक बार गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेनी पड़ी। लेकिन पहले भी 13 दिन और इस समय भी 13 दिन, जब 11 जनवरी 1966 को वो शपथ ले रहे थे तब भी वो 13 दिन के लिए बने। इसके बाद 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार इंदिरा गांधी यानी 11 वर्ष 59 दिन लगातार प्रधानमंत्री रही और उन्होंने इस बीच 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो आप देखिए कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक एक लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने यहाँ दिया है, देश को अपना योगदान दिया है। और इसी बीच में पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ। पाकिस्तान के 2 हिस्से करने का श्रेय भी जनरल मानेकशॉ के साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है। अगर वो एक मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप ना होती तो हम शायद हमारे देश की आर्मी ना आगे बढ़ती, क्योंकि आर्मी को आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप का सपोर्ट हर हालत में चाहिए होता है। तो ये एक लंबा कार्यकाल था इंदिरा गांधी का। उसके बाद फिर 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चूँकि 77 तक बीच में इमरजेंसी का दौर भी रहा, लोग जेल गए, आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट, राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह और तमाम कर्पूरी ठाकुर, तमाम इतने बड़े नेता थे। देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल हो रहा था। इमरजेंसी लगाने के बाद देश उबल गया था। सारे राजनेता जिनके मैंने 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने शपथ ली, लेकिन वो भी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे और 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई को हटाकर प्रधानमंत्री की शपथ ली। और लेकिन
चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल भी बहुत लंबा नहीं रहा। 14 जनवरी 1980 तक यानी 170 दिन चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे। इसी बीच में जब गठबंधन की सरकारें चल रही थी, इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी थी, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने चुनावों की घोषणा कर दी। और 1980 में जब चुनाव हुआ तो लोगों ने जो गठबंधन की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसको नकार दिया और एक बार फिर एक बड़ा मैंडेट यानी बड़ा जनादेश इंदिरा गांधी को दे दिया। इंदिरा गांधी ने 14 जनवरी 1980 को फिर एक बार देश की बागडोर संभाली और वो फिर एक बार देश की प्रधानमंत्री बनी और 21 अक्टूबर 1984 तक वो रही। इसी दौरान एक दुखद हादसा हमारे देश में हुआ और आपके सबके सामने था, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में फिर से चुनाव हुआ और चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति पूरे देश में उमड़ रही थी और विपक्ष को बहुत खराब मैंडेट मिला और राजीव गांधी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर आ गई थी, तो एक प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी चुनाव जीत गए और वो फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी के पुत्र थे राजीव गांधी और वो मैं आपको बता देता हूं कि 11 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे और ये सरकार चली। 1989 में फिर चुनाव हुआ और जनता दल नया नया बना था, तो जो चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह और रामविलास पासवान, ये तमाम ऐसे बड़े नेता थे कि जो चुनाव लड़ रहे थे। एक बहुत बड़ा चुनाव लड़ा जा रहा था, तो उस चुनाव में कांग्रेस 1989 के चुनाव में हार गई और 1989 के चुनाव में जब कांग्रेस हारी तो वीपी सिंह जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर, जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर देश के प्रधानमंत्री बने और वो 10 नवंबर 1990 तक ही रह सके। तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे और इसके बाद वो हट गए। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री रहे। तो 21 जून को वो हट गए और 21 जून 1991 को फिर जब एक नया इलेक्शन मिड टर्म पोल हुआ तो फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और उनको चंद्रशेखर को हटना पड़ा। मिड टर्म पोल हुए और 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक नरसिंह राव देश के 5 साल प्रधानमंत्री रहे। अल्पमत की सरकार थी लेकिन फिर भी अलग अलग दलों के सहयोगी दलों के, घटक दलों के साथ उन्होंने मिलकर पूरे 5 साल सरकार चलाई और 1996 तक उनकी सरकार चली। 1 जून 1996 से देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिंह राव ने जैसे ही अपने सरकार के कार्यकाल का 5 साल का कार्यकाल पूरा किया तो फिर चुनाव होने थे, चुनाव में कांग्रेस हार गई और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन वो 1 जून 1996 तक ही रह सके, यानी 13 दिन की सरकार आपको याद होगा और 1 वोट से सरकार गिर गई और 1 जून 1996 से देवगौड़ा ने कमान संभाली। 1 जून 1996 को देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। फिर संयुक्त मोर्चे की सरकार आ गई और 21 अप्रैल को वो हट गए। 21 अप्रैल से 1997 से इंद्र कुमार गुजराल, आपको याद होगा, वो देश के प्रधानमंत्री बने। 21 अप्रैल 1997 से गुजराल प्रधानमंत्री बने और 19 मार्च 1998 तक रहे और 1998 में फिर चुनाव हुए और इसके साथ ही 19 अक्टूबर 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने की सरकार उन्होंने चलाई और फिर प्रधानमंत्री रहे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा टेन्योर था जब 13 महीने का पूरा हुआ और 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक फिर अटल बिहारी वाजपेयी को जनादेश मिला, एनडीए की गवर्नमेंट बनी और 2004 तक फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में कांग्रेस की सरकार जीत गई, यूपीए की सरकार आई और मनमोहन सिंह 2004 से 2009 तक प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद फिर 2009 में चुनाव हुआ। पब्लिक ने फिर कांग्रेस को मैंडेट दिया। 2009 से 2014 तक फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, यानी तकरीबन 10 साल यानी 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 2014 में परिस्थितियां बदल गई और मोदी मॉडल पूरे देश में घूम रहा था, गूंज रहा था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात तत्कालीन मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता के तौर पर प्रस्तुत कर दिया था, 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और वो 2019 तक रहे और 19 में जब चुनाव हुआ उनको पहले से ज़्यादा बहुमत मिला और फिर वो 2024 तक प्रधानमंत्री रहे देश के और अब उन्होंने 9 जून 2024 को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ये उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। तो ये एक फहरिस्त थी कि कौन प्रधानमंत्री कब कब रहा, कितने दिन रहा, ये मैंने आपको जानकारी दी। ये केवल इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको यूज कर सकते हैं।
कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने जो अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, वो अगर तकनीकी तौर पर हम देखते हैं तो देश के 25वें प्रधानमंत्री पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है। तो कहानी कुछ इस तरह से आकर बैठती है कि आज तक देश में 15 नेताओं ने 25 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। कोई एक बार रहा है, कोई एक से ज़्यादा बार रहा है। तकनीकी तौर पर, संवैधानिक तौर पर ये जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली है, ये 25वें प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है।